हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्पाई फ्लॉस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर जो आपकी बिहाइव बुक है उसका चैप्टर कोई नेम नहीं, एक पोएम है एक जिसमें रोड नॉट टेकन है। ये 8th में कुछ लोगों की थी, कुछ स्कूल्स में थी, अब ये 9th में भी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है इसे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलो इस पोएम को रीड करते हैं। द रोड नॉट टेकन। तो यहाँ पे पोएट हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं और यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें दो डिसीजंस के बारे में बताया। जब आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ चुननी होती है तो आप क्या चुनते हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीज़न होता है। क्या वो डिसीज़न आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, या तो आपको सक्सेस दे सकता है या फिर आपको फेलियर दे सकता है। सो लेट्स सी, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं इसे। इस वीडियो में मैं आपको उसके राइमिंग स्कीम्स देखूंगी अगर वीडियो बड़ा नहीं हुआ तो, एंड मैं आपको पोएटिक डिवाइस भी इसके बताऊंगी सारे, ठीक है। चलो, रोड नॉट टेकन। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज far as I could to where it bent in the undergrowth। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट कहते हैं कि दो रोड्स थी, दे डाइवर्ज्ड इन ऑटम। येलो वुड मीन्स ऑटम ओवर हियर, ठीक है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। उन दोनों में से पोएट को ये ऑब्वियस है, लेजिट ऑब्वियस है कि उनको एक ही वो लेनी पड़ेगी रोड, है ना। वो दोनों पे नहीं जा सकते हैं, है ना। अब वो क्या करते हैं, पोएट क्या है, दूर से देखते हैं दोनों रोड्स को कि कौन सी रोड ज़्यादा ट्रैवल्ड है और कौन सी रोड कम ट्रैवल्ड है, कैसी है, उसका अपीयरेंस देखने के लिए दूर से देखते हैं। पोएट यहाँ पे इस लाइन में बोला गया है एज फार एज आई कुड। वो दूर से देखते हैं और देखते हैं कहाँ तक ये रोड्स जा रही हैं, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ बोलता है हमारा यहाँ, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted beer, though as far that the passing there had warned them really about the sea। तो यहाँ पोएट सेकेंड पैराग्राफ में बोलते हैं कि then took the other just as fair। तो क्या होती है कि पोएट दूसरी वाली लेते हैं जो लेस ट्रैवल्ड थी। पोएट वो वाली लेते हैं जो लेस ट्रैवल्ड बाय पीपल थी। एक रोड थी जो जहाँ पे लोगों के पैरों के निशान थे, बट एक रोड ऐसी थी वेयर इट वाज सो ग्रासी, मतलब वो बहुत ग्रासी थी और वांटेड वियर थी, है ना, ठीक है। वांटेड वियर मतलब यूज नहीं हुई थी बहुत, क्योंकि मॉर्निंग में निकले थे पोएट तो ऑफकोर्स नहीं हुई थी किसी ने भी यूज़, लेकिन वो दूसरी वाली रोड थी वो बहुत लोगों ने यूज़ करी थी। तो पूछे तो इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, इट वॉज नॉट यूज्ड बाय मैनी पीपल, दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड वोन बाय रियली द सेम। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मतलब उनको कुछ यूनिक सा करना था यहाँ पे, है ना। तो वो कौन सी, मतलब वो वाली लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली लीव्स नो स्टाफ हैड ट्रॉडन ब्लैक। Oh, I kept the first for the another day, yet knowing how many leads onto the way, I doubted if I should come back। तो यहाँ पे वो कहते हैं and both the morning equally lay in leaves no staff had trodden black। मतलब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, फर्स्ट उस पर नहीं कर पाएंगे, है ना। फर्स्ट रोड पे वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें कुछ यूनिक ट्राई करना है। यूनिक ट्राई करने की वजह से वो दूसरी रोड चुनते हैं जो कम लोगों से ट्रैवल की गई है, और वो फर्स्ट वाली रोड दूसरे दिन के लिए लगते हैं और वो डाउट करते हैं कि क्या पता मैं इधर दोबारा आऊँ तो मैं दूसरी रोड पे ज़रूर ट्रैवल करूँगा। लेकिन पोएट यहाँ डाउट भी करते हैं कि वो कभी वापस भी आ पाएंगे क्योंकि इस रोड का रास्ता पता नहीं कैसा है और वो उनको सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगा वो कुछ पता नहीं है। I shall be telling with a sigh somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood and I took the less one travelled by and this had made all the difference। पोएम ख़त्म होती है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि I shall be telling with a good sigh, कॉन्फिडेंस के साथ में बता सकता हूँ, ages and ages hence, मतलब जब टाइम बीत जाएगा, जब उनके मतलब
यू नो फ्यूचर जनरेशन होगी तो वो बता पाएंगे अपनी कंडीशन की वहाँ 2 रोड थी और मैंने वो ली जो लेस ट्रेवल थी, है ना। और उसने पूरे डिफरेंस बना दिया। तो मतलब अगर पोएट यहाँ बता रहा है तो उसका मतलब पोएट को सक्सेस मिली होगी, राइट, तभी वो यहाँ पे जिक्र कर रहा है। जैसे कि लोग आजकल साइंस नीट प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, नीट करते हैं, और आपका हो गया IIT कॉमर्स। अब आप देखो ज़्यादातर IIT और नीट का वो रहता है, कोई कॉमर्स वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है ना, और कम बच्चे लेते हैं। यूनिक जो हो जाता है वहाँ चांसेस भी ज़्यादा रहती हैं। तो वैसे ही पोएट ने यहाँ पे एक ऐसी रोड चूज़ करी जो कम किसी ने ट्रैवल ही नहीं करी थी, तो वो रोड उनको सक्सेस तक ले गई और एक यूनिक चीज़ उसने बना दी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अब बहुत अच्छी पोएम्स लिखते हैं। तो चलो आज वीडियो में हम इसकी राइमिंग स्कीम्स भी जान लेते हैं। एक काम करते, पहले हम पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं, फिर राइमिंग स्कीम्स देखेंगे। तो यहाँ पे सिम्बोलिज्म एक डिवाइस होता है, पोएटिक डिवाइस, वो यहाँ पे यूज्ड हुआ है। सिम्बोलिज्म टू सिग्निफाई आइडियाज़ एंड क्वालिटीज़, है ना। 2 रोड्स रिप्रेजेंट 2 और मोर चॉइसेस इन आवर लाइफ। तो मतलब यहाँ पे ये जो फर्स्ट लाइन है, यहाँ पे ये रोड को एक सिम्बोलाइज किया गया है, हमारी रियल लाइफ से इंटरकनेक्ट किया गया है कि वो 2 चॉइसेस हमारी लाइफ में रिप्रेजेंट करती है रोड, है ना। ठीक है, सिम्बोलिज्म हो गया। अब आपका आता है एनाफोरा। एनाफोरा मतलब रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स। तो यहाँ पे ये रिपीटिशन हो रहा है वर्ड्स का, और भी बताती हूँ मैं कहाँ, ठीक है, यहीं पर ही हो रहा है, बाकी आप भी ट्राई करके देख सकते हैं एक बार, ठीक है। तो रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स इज एनाफोरा। नेक्स्ट इज योर एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का क्या मतलब होता है, देखो, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं उनका रिपीटिशन एलिट्रेशन कहलाता है आपका। अब यहाँ एलिट्रेशन क्या है, ध्यान से सुनना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फर्स्ट और फॉर, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट और फॉर का जो आप देख सकते हैं वो रिपीट हो रही है, इनकी साउंड एफ कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ये एलिट्रेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे आप और भी अगर स्टोरी को पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको ऐसे और भी सेंटेंसेस मिलेंगे, ठीक है। अब बताते हैं हम नेक्स्ट जो आपका पोएटिक डिवाइस है वो है सिमली, है ना। सिमली होता है पोएटिक डिवाइस। तो सिमली का क्या होता है, एज जस्ट एज फेयर। एज जस्ट एज फेयर ये क्या है, ये है सिमली। सिमली है ये, क्योंकि यहाँ पे एज का यूज़ हो रहा है, तो एज जस्ट एज फेयर आपका सिमली में आ जाएगा। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। जब कोई भी ह्यूमन एट्रीब्यूट को ये दिया जाता है तो हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड डियर, ये आपका पर्सोनिफिकेशन में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा पर्सोनिफिकेशन में, ठीक है। जैसे कि बिकॉज यहाँ पे ना वांटेड वियर और ग्रासी को एक उसमें ह्यूमन एट्रीब्यूट पे रिप्रेजेंट किया है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन। एलिट्रेशन का एक और एग्जांपल है डब्लू वांटेड वियर। तो ये आप एलिट्रेशन का एग्जांपल लिख सकते हैं। राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। यहाँ पे येलो वुड है तो ए हो गया। यहाँ पे बोथ वुड मैच नहीं कर रहे हैं तो बी हो गया। स्टूड वुड दोनों मैच कर रहे हैं तो ए हो गया। कुड वुड मैच हो रहे हैं तो ए हो गया। अंडर ग्रोथ किसी से मैच नहीं हो रहा है तो बी हो गया, ठीक है। तो इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी। नेक्स्ट देखते हैं फेयर क्लेम। तो यहाँ पे ए, जस्ट अ सेकेंड, अब नेक्स्ट राइमिंग स्कीम देखते हैं। यहाँ पे फेयर वाली राइमिंग स्कीम देखनी है ना हमें। फेयर ए हो गया। फेयर क्लेम मैच नहीं हो रहे तो बी हो गया। वियर फेयर रिपीट हो रहा है तो ए हो गया। मतलब ये दोनों सेम आ रही है ना, और सेम फेयर का ए है तो ए आ गया। अगर बी होता तो बी आता। देयर क्लैम नहीं हो रहा, देयर फेयर हो रहा है तो ए हो गया। सेम क्लेम तो ये बी हो गया। ए बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राइमिंग स्कीम आपकी थर्ड, उसकी ए हो गया। ए
AAB, ठीक है। ले और आपका डे मैच हो रहा है ना, और वे और ले भी मैच हो रहा है, और बैक और ब्लैक मैच हो रहा है, ठीक है। साई की हो जाएगी यहाँ पे ए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे मैंने बताया ए, यहाँ पे फिर हेंस तो मैच नहीं कर रहा तो बी हो गया। अब आई साई दोनों मैच कर रहे हैं ना, तो ए हो गया। फिर बाय आई भी मैच कर रहा है तो ये भी ए हो गया, और ये मैच नहीं कर रहा है तो ये मैच कर रहा है लेकिन ये हेंस से कर रहा है, हेंस डिफरेंस देखो, लास्ट का वर्ड देखो, तो ये बी हो गया। आई होप आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो गया है, और अब आप क्वेश्चन आंसर्स ईजिली कर सकते हो क्योंकि आपको चैप्टर समझ में आ गया है। इसकी राइमिंग स्कीम और पोएट्री डिवाइस हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय।